नमस्कार, प्रणाम साथियों। मैं सैजानंद आप सबका स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी पे। साथियों, पिछले क्लास में हम लोग आयत के बारे में पढ़े थे और उसका बहुत सारा प्रॉब्लम भी किए थे, बताए थे। जब भी अगली क्लास मिलेंगे तो कुछ इसका स्टैंडर्ड प्रॉब्लम के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन है, इसका अच्छा से क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको डीपीपी यहाँ से दिया गया है उसको पूरा सा प्रैक्टिस करना है। इसके बाद जो डाउट हो उसको पूछ लेना। चलिए हम आज लोग क्वेश्चन देखते हैं पहले। चलिए दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन आ गया है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। इस मैदान में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर ठीक बीच में 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनी हुई है। मैदान के शेष भाग में घास उगाए गए हैं। घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्वेश्चन तो लंबा है, देख के घबराना नहीं है। उसी दिन बोले थे थोड़ा क्वेश्चन स्टैंडर्ड है। इसमें आराम से पढ़ना है, फिगर ड्रॉ करना है, फिर जो हमें सब सारा फार्मूला पता है फार्मूला पे लगा के आंसर निकाल देना। तो देखिए बारी बारी से क्या कहता है। कहता है वो मैदान है, तो मैदान तो भाई आयत जैसा ही होता है। चलिए मैदान बनाइए। मैदान ऐसी होता है जी कि मैदान है। अब क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। इस मैदान में लंबाई तथा चौड़ाई के ठीक समानांतर, मतलब इसी मैदान में ठीक समानांतर 2 मीटर सड़कें बनी हुई है। दोनों साइड लंबाई तथा चौड़ाई, तो ये 2 मीटर सड़कें इस तरह का मान लीजिए, ये सड़क आपका लंबाई का, और ठीक समानांतर बीचों बीच ये आपका चौड़ाई सड़कें। और इसका जो दिया हुआ है 2 मीटर की चौड़ाई में, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। अब देखिए, और कह रहा है 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनी हुई है। मैदान के शेष भाग में घास उगाए, मतलब इसमें घास उगा हुआ है। बाकी जो घास इस भाग में क्या हुआ है, घास उगा हुआ है। तो पूछ रहा है घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है घास। तो सीधी सीधी बात है, हम पूरा आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और हमें सड़क का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल में से सड़क का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको घास का जो लगा हुआ क्षेत्रफल है उसका पता चल जाएगा। तो ये सबसे पहले सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सड़क 2 गो है, तो 2 गो सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहला सड़क का लिखिए यहाँ, सड़क का क्षेत्रफल पहला वाला के निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, L इंटू बी। तो देखिए 2 मीटर चौड़ी और 15 मीटर लंबाई, तो पहला वाला का 30। और फिर ये दूसरा वाला का, ये तो दूसरा वाला सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे, L इंटू बी करेंगे इसका भी। तो देखिए 2 मीटर चौड़ाई तो सेम है, लेकिन इसका जो लंबाई कितना है, इसका लंबाई आपको दिया हुआ है 15। तो 25 दिया हुआ है। इसका 25 है और इसका 15 है। ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा 30। अब देखिए इसमें हम लोग अब सड़क का तो निकाल लें, लेकिन इसमें देखने की बात यह है साथियों, जो हम एक बार जो सड़क का चौड़ाई निकाले हैं, जो मतलब एरिया निकाले हैं, लंबाई चौड़ाई गुना किए हैं, तो ये वाला तो एक ही बार में होगा। एरिया जब निकालेंगे तो एक बार दोबारा वाला में भी ये आएगा, तो इसको माइनस कर लीजिए। तो इसका लंबाई जो है कितना, ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, तो इसको माइनस कर लेना, याद रखना है। तो कितना हो जाएगा टोटल सड़क का लंबाई, एरिया हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ रोड 50 और 30 80 और 2 इंटू 2 तो सीधा लिख देते हैं -4, तो कितना हो जाएगा 76। अब देखिए हमारा सड़क का क्या हो गया, निकल गया है। तो अब घास पूरा मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा हमारा, तो यहाँ देखिए घास वाले एरिया का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं बाखूबी आयत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई।
तो लंबाई इसका 25 और गुने चौड़ाई कितना भाई, तो 15 और घटाना कितना है 76। तो आप घटा के देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 375 और माइनस 76, तो आप करोगे तो 299 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कौन सा ये, तो बस इसमें ध्यान रखना है, जो आयत पूछेगा तो बारीकी से सवाल को पढ़ना है। इसके बाद उसका जो देखेंगे जो हम क्या लगा सकते हैं, क्या दिया हुआ है, किसके मार्फत से हम बना सकते हैं। तो इसमें हमको दिखा जो अच्छा सड़क का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है तो इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर पहले क्षेत्रफल पूरा निकाल लेंगे, पूरा का क्षेत्रफल में से सड़क का क्षेत्रफल घटा देंगे तो घास जितना में लगा हो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ 375 होगा। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, एक आयताकार स्थान 3.78 मीटर लंबा तथा 5.2 मीटर चौड़ा है, इसे एक ही नाप की वर्गाकार टाइलों से पक्का कराना है, ऐसी कम से कम टाइलों की संख्या कितनी होगी। आप इमेजिन कीजिए आप एक घर बनाए हैं, बढ़िया सा घर बनाए हैं, नीचे टाइल्स लगाना है, पिताजी आए उधर से कह दिए हैं बउआ ये घर का लंबाई चौड़ाई है, अब इसमें बताओ एक ही नाप का, तनी 19 भी नहीं होना चाहिए, एक ही नाप का सारा टाइल्स लगाना है, कै गो टाइल्स लगेगा बताओ। तो आप हम कहेंगे तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जानिएगा, आप आयत पढ़े होइएगा तो घर का लंबाई चौड़ाई निकालिएगा, और लंबाई चौड़ाई जब निकालिएगा तो उसको टाइल्स से कितना टाइल्स लगेगा, इसका टाइल्स का फिर एरिया निकाल के उसको डिवाइड कर दीजिएगा क्षेत्रफल से तो आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए क्या इसका सॉल्यूशन है। देखिए एक आयताकार मैदान स्थान है, मैदान कोई भी स्थान हो सकता है, तो मीटर को सबसे पहले हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 378 डायरेक्ट सेंटीमीटर में हो जाएगा ये, और इनटू इसका एरिया निकाल लें 5.2 मीटर दिया है, तो इसका अगर मीटर सेंटीमीटर में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 52, ये हो गया सेंटीमीटर। अब एरिया निकल गया, अब वर्गाकार टाइल से पक्का कराना, तो इसका मतलब सबसे हाईएस्ट वाला जो टाइल्स होगा उसी के अनुसार ना हम लोग एरिया निकालेंगे जी। तो जब भी ऐसा पूछे तो एरिया जो लंबाई और चौड़ाई दिया हो तो उसका एचसीएफ निकाल देना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल देना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे एगो पता चल जाएगा तो उसका सारा पता चल जाएगा। तो 378 और 52 का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकाल के आप देखोगे तो एचसीएफ इसका आ जाएगा 21। अब हमको पता चल गया जो टाइल का लंबाई चौड़ाई है वो वर्गाकार है 21 का है, 21 सेंटीमीटर चौड़ा, 21 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये हमको पता है, एरिया कमरा का एरिया हो गया तो टाइल्स का भी एरिया से डिवाइड कर दीजिए तो टाइल्स का निकल जाएगा। तो इसको काटोगे आप तो ये 18 बार में कटेगा, ये कट जाएगा आपको 225 हो जाएगा ये, तो कटेगा 25 बार में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 6, 5 और ये 456 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा एरिया, ये आंसर। इसी तरीका से फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आयत का, इसके बाद हम लोग अभी तुरंत चालू करेंगे वर्ग। देखिए इसको बढ़िया से, क्या है क्वेश्चन, एक कमरे की फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, मतलब एक कमरा है उसका फर्श है, उसका लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, ठीक, उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है, और लेकिन जो उसका फर्श का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो चेंज नहीं करता है, बस जो का त्यों रहता है। अगला कह रहा है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है, तदनुसार फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। तो उसके बाद जो होगा फर्श का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, तो आपको नहीं लगता है इक्वेशन बनेगा, एक बार बढ़ा दिया जा रहा है, एक बार घटा दिया जा रहा है। तो सबसे पहले मान यहाँ चलिए सॉल्यूशन इसका इस प्रकार होगा, एक कमरे की फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो हमें लंबाई नहीं पता है, तो मान लेते हैं ए बराबर हमको लंबाई दिया हुआ कुछ नहीं पता है, और बी बराबर हमको इसका जो होगा चौड़ाई कितना होगा 20 मीटर अधिक है तो लंबाई से, तो x + 20। अब हमको एरिया पूछ रहा है,
एरिया पूछ रहा है मेरे भाई, तो एरिया बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो x इंटू एक्स प्लस 20 है ना। अब देखिए, जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है, तो ये कह रहा है सेकेंड इक्वेशन में इसको लिख सकते हैं इस प्रकार। फिर सेकेंड एरिया जो कह रहा है x इंटू एक्स प्लस 20, और क्या कर रहा है, जब 10 मीटर लंबाई में क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, ठीक, और चौड़ाई बढ़ा दिया जाता है, कितना, 5 मीटर इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए दो इक्वेशन हो गया, इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। तो इस तरीका से इसको यहां लिख लीजिए, इसी को यहाँ, इसको उठा के यहाँ रख देना है, x इंटू एक्स प्लस 20 मीटर, तो ये हो जाएगा x और प्लस 20 में से 10 जाएगा तो 10 इंटू एक्स प्लस 5, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कीजिए, इससे तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब 10 से प्लस 10x और प्लस प्लस 50। इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 20x आपको ये नहीं लग रहा है कट जाएगा इधर से, ये कटेगा, ये आपका 20x और ये इधर चला जाएगा तो 15x। इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा आपका 15x प्लस 50 इक्वल टू, इधर ये चला आएगा तो आपका ये हो जाएगा 15x प्लस 50, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 50, तो x बराबर 10। अब x बराबर हमको 10 निकल गया, तो यहाँ देखिए तो x बराबर a बराबर हमको 10 निकल गया, और b बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। अब पूछ रहा है एरिया, तो एरिया निकालने के लिए हम जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 10 इंटू 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर, आंसर। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार से रेक्टेंगुलर आयत का सारा क्वेश्चन हम लगभग करवा ही दिए, सारा टाइप्स का क्वेश्चन। बस आपको करना है क्या है, जो आपका डीपीपी है, असाइनमेंट है, उसको पूरा सब बना जाइए, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन बैंक है उसको उस प्रकार से पूरा बना जाइए। उसमें जो कोई डाउट होता है तो आप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है उसको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे भेज दीजिए, वहां से आपको डाउट क्लियर कर जाएगा। अभी तुरंत आपको वर्क पढ़ा रहे हैं फिर हम अगला लेक्चर में।